सबक का 7वां दिन ज़ुबान दानी के तसव्वुरात। सबक का 8वां दिन ज़ुबान दानी के तसव्वुरात की लिखाई। अभी तक सबके मंसूबे के तहत हमने जितनी भी सरगर्मियाँ की हैं वो सरगर्मियाँ बच्चों में ज़ुबान की महारतें जैसा कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसका सबब बनती हैं। असबाक के चूँ चूँ हम ये सरगर्मियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाते हैं, बच्चों की ज़ुबानी सलाहियतों में मज़ीद निखार आता चला जाता है। इसके साथ साथ उर्दू जुगनू प्राइमरी सिलसिला बच्चों में एक और सलाहियत भी पैदा करता है, वो है तख्लीकी लिखाई की सलाहियत। तख्लीकी लिखाई यानी कि खुद से कुछ लिखना। तख्लीकी लिखाई, इसके तहत हम बच्चों को ये बताते हैं, ये सिखाते हैं, इस बात की मश्क फराहम करते हैं कि कोई भी मज़मून, कोई भी कहानी, नज़म, ख़त, डायरी, रुदात, आप बीती, ड्रामा, इश्तहार या तहक़ीक़ी मक़ाला, ये सब किस तरीके से लिखे जाते हैं। अभी तक जो पुराना हमारे एजुकेशन सिस्टम जिसको कि हम सब जिसमें हैं और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें बच्चे रटे रटाए नज़म, मज़मून, ख़त लिखने के आदी होते हैं और अगर उसमें उन्होंने वो याद नहीं किया होता, अमूमन वो ये जवाब देते हैं कि ये मज़मून मुझे याद नहीं था, मैं लिख कर नहीं आया। लेकिन उर्दू जुगनू प्राइमरी सिलसिला के तहत जब हम बच्चों में ये महारत पैदा करते हैं कि वो खुद से जान सकें कि किसी भी उन्वान के गिर्द कोई मज़मून कैसे लिखा जाता है, कोई कहानी कैसे लिखी जा सकती है, ख़त को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर बच्चे खुद से ये तमाम इसनाफ को लिखना शुरू कर देते हैं। तख्लीकी लिखाई के 5 मराहिल हैं। नंबर 1 दिमाग सोजी, नंबर 2 मुसव्वदा तैयार करना, नंबर 3 गलतियां दुरुस्त करना, गलतियां दुरुस्त करना, नंबर 4 दोहराना और नंबर 5 इशात। कोई भी तख्लीकी लिखाई जब वजूद में आती है तो वो इन 5 मराहिल से गुजर कर आती है। दिमाग सोजी वो मरहला है जब हम बच्चों से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करते हैं, बच्चों से हम सवालात पूछते हैं उस उन्वान के गिर्द, और जब हम बच्चों से सवालात पूछते हैं और बच्चे हमें उनके जवाबात देते हैं तो हम वो कलीदी अल्फाज लिखते चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकॉल कराते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उस उन्वान के जो भी पुरानी कोई बात याद होती है या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन उनको होती है, जो भी मालूमात उसके गिर्द उनको होती है, वो हम उनसे लेते हैं और उनको कलीदी अल्फाज की सूरत में यहाँ लिखते चले जाते हैं। दूसरा जो मरहला है वो है मुसव्वदा तैयार करना। मुसव्वदा तैयार करना जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि हम उन कलीदी अल्फाज के जुमले बनाते चले जाते हैं साथ, और वो जुमले जो हैं वो यहाँ हम बोर्ड पर साथ साथ लिखते चले जाते हैं। तीसरा जो है वो गलतियाँ दुरुस्त करना। गलतियाँ दुरुस्त करना उन जुमलों में जो बच्चों ने हमें दिए होते हैं, असातिज़ा अपने पास से कोई भी जुमला नहीं देते और ना ही उन्हें कोई जुमला देना चाहिए, क्योंकि इस जो तमाम मराहिल हैं उनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि बच्चे खुद से लिखना सीखें। तो आप मुंतज़िर रहें और कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुमले दें और वही जुमले आप यहाँ लिखते चले जाएँ। फिर उन जुमलों की गलतियाँ दोहराना, इस बात से, इस स्टेप से या इस मरहले से बच्चों को ये आदत होती है कि वो अपने काम को खुद से दोबारा देखें, खुद से चेक करें कि उसमें कोई गलती रह गई है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई भी उसमें इस तरह की गलती, कोई इमला की गलती उसमें हो गई है तो वो इसमें दूर कर लेंगे। दोहराना जो है, इसमें हम उन जुमलों को एक तरतीब देते हैं, क्योंकि जब कलीदी अल्फाज हम बगैर तरतीब के लिखते हैं, जो बच्चे हमें लफ्ज़ बताते जाते हैं हम उसको लिखते चले जाते हैं, तो उसमें फिर जुमलों में कोई तरतीब नहीं होती। यहाँ तक इस मरहले पर हम जुमलों में तरतीब देते हैं, यानी कौन सा जुमला पहले आएगा, कौन सा जुमला बाद में आएगा, ये तरतीब हम इसमें देते हैं। और इसके अलावा अगर किसी लफ्ज़ की कमी करना या किसी लफ्ज़ को ज़्यादा बढ़ाना इसमें मकसूद हो तो वो हम इसमें कर लेते हैं। नंबर 5वां जो है, जो बिल्कुल आखिरी मरहला है, वो है इशात का मरहला। यानी इस वक्त बिल्कुल तैयार हो जाती है, जब आप
یہ تمام مرحلوں سے گزر چکے ہوں تو آپ کوئی بہت اچھے سے صفحے پر کوئی بہت اچھے سے کاغذ پہ بچوں سے کوئی اس ٹاپک یا اس عنوان کے گرد آپ کوئی نظم آپ نے لکھوائی ہے تو آپ اس کے گرد کوئی تصویر بنوا سکتے ہیں. کوئی خط آپ نے لکھوایا ہے تو کوئی آپ تصویر یا کوئی بھی چیز آپ اس میں بچوں کے ساتھ بنوانے کے بعد اس کے پاس یہ بہت تمام تر غلطیوں سے جو گزر کر آئی ہے لکھائی اس کو بہت خوش خطی کے ساتھ اس پر بچے اتار دیتے ہیں. اور یہ اس کا آخری مرحلہ ہے جب ایک تخلیقی لکھائی اپنے پیش کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے. اشاعت وہ مرحلہ ہے. ان پانچوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک تخلیقی لکھائی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے کہ بچے اس کو پیش کر